एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी इस वर्ष से ऐसे अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टेरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट करी 15 मार्च से। 21 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसमें पीडीएफ रहेंगे, वीडियोस रहेंगे एंड मैं ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करूँगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज जो हम रीडिंग देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन से असंभव कार्य को संभव करने का बीड़ा आपने उठाया है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू। यहाँ पर स्ट्रांग मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में किसी को खो चुके हैं और उसको भुला करके आप अपने जीवन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से पूरी जिम्मेदारियों के साथ उसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ये बीड़ा कहीं ना कहीं आपने उठाया हुआ, ये असंभव कार्य संभव आप यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो आपकी लाइफ से गया है उसने आपके जीवन के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन था और आप हमेशा इनके साथ इस तरह से जुड़े हुए थे कि आप इसके दर्द में से अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उस दर्द में से आपने खुद को निकाला और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना और ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करना जो भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि ला इलाज है, लेकिन आप उन चीज़ों को, असंभव को भी संभव यहाँ पर करना चाहते हैं। लोगों को अपने जीवन की ऐसी अपनी पर्सनालिटीज़ को छोड़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में वो डिजर्व करते हैं कि वो छोड़ सकते हैं और इससे बेहतर कुछ बन सकते हैं, बेहतर कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उस दर्द को बहुत ही ज़्यादा रिलीज कर सकते हैं। ये उनके हाथ में है। अपने ऐसे दर्द, ट्रॉमा को उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीज कर देने की ज़रूरत है और ये उनके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, ये असंभव कार्य आप यहाँ पर संभव करने का बीड़ा उठा चुके हैं। ठीक है, जिसमें डेथ कार्ड आपके लाइफ में बार बार आया है, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बार बार आया हुआ है। जब भी एक इंसान को बहुत सारे फेलियर्स एक लाइफ में बार बार मिलते हैं तो उसके ऊपर ये बीड़ा बहुत ज़्यादा लागू होता है कि उसको अब असंभव को भी संभव कर देना, जो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो उसको लगता है कि इसको पार कर लेना मतलब जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को पार कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से आता है और उनको भी वही अपने जीवन की जो जर्नी है उससे इंस्पायर करना कि किस तरह से वो भी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये असंभव कार्य करने का बीड़ा आपने उठाया, जहाँ पर लोग आज किसी को सुनना नहीं चाहते आपको, लेकिन सुनेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। ओके, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ में आप ज़रूर से फंसे हो सकते हैं जिसमें आपको कहीं न कहीं न्याय और अन्याय के बीच में बहुत एक दायरा बना करके रखना पड़ रहा है। ठीक है, आप अपने जीवन में जस्टिस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हमेशा से रहते हैं।
जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर चलते हैं तब आपकी लाइफ में आपको जस्टिस करते रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक्स हमेशा से करते रहते हैं जहाँ पर आपको ये एनर्जीज बार बार याद दिलाती है कि आपको सही तरफ चलना है, ठीक है। और कहीं पे भी आपको गलत नहीं करना है, ना ही बाहर से ना ही अपने अंतरात्मा से। लेकिन बार बार ये चीज़ें आपके साथ हो जाती है, किसी की बुराई या फिर किसी के साथ किसी भी तरह की छोटा सा झूठ बोलना या फिर किसी भी तरह की चीज़ें चीटिंग करना, ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप यहाँ पर उस असंभव कार्य को संभव करने निकले हुए हैं, जहाँ पर आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कड़क जस्टिस अपने लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग जो अपने जीवन में डेड कार्ड में से बाहर निकल चुके हैं या फिर निकलना चाहते हैं, उनके लिए जस्टिस लेकर के आना, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस और डेड कार्ड का एक साथ आने का मतलब ही यही है कि आपको चुना गया है बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो अपने जीवन में इसी डेड कार्ड में फंसे हुए हैं, जो किसी भी चीज़ में से निकल नहीं पाते, जिनको ऐसा लगता है कि जीवन बस इसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ है, बस इसी चीज़ तक जुड़ा हुआ है, इसी तक सीमित है। तो यह असंभव कार्य को संभव करने के लिए आपको ईश्वर ने तलवार दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसा फील कर पा रही हूँ, किसी भी तरह की कोर्ट केस या फिर किसी भी तरह की अनजस्टिस में आप जरूर से अपने आप को फंसा करके बैठे हुए हैं। लेकिन जब जहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर से इनको जस्टिस नहीं मिल सकती, लेकिन आपको वो जस्टिस जरूर से मिलेगी, क्योंकि आप वो चीज़ करना चाहते हैं। ओके, अपने फैसलों से आप हमेशा से ही अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। और आपने ये बीड़ा यहाँ पर उठाया हुआ है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कम्युनिकेशंस में कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आपको ग्रुप नहीं बना रहे हैं, या फिर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपको छोड़ जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही इक्वल रखना चाहते हैं। उनको भी उनके हिस्से का पुण्य कर्मास का फल जरूर से प्राप्त हो, आप उनके लिए कोई रंज नहीं रख रहे। बहुत ज़्यादा एक बदलाव जो आज की नेगेटिव चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा आसपास के लोगों के अंदर बैठी हुई है कि जिसको किसी का सपोर्ट नहीं, वो बहुत ज़्यादा अकेला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप अकेले ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा छा सकते हैं जिनकी एकजुट हो सकती है, टीम हो सकती है, एक यूनियन हो सकती है। ऐसे लोग जो हमेशा से किसी के साथ झूठ का दम पर बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं और उसी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप चीज़ें यहाँ पर इंस्पायर करने वाले हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इन असंभव कार्यों को संभव करने का बीड़ा उठाया हुआ है कि जब आप सत्य की राह पर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको चुनौतियाँ मिलते रहती है और उन चुनौतियों का सामना आपको अपने मन से करना होता है। बाहरी रियलिटी को अपने मन के ऊपर असर नहीं होने देना, आपको अपने मन के अंदर उस रियलिटी को चेंज करते रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने मन के अंदर उस रियलिटी को चेंज करते जाएंगे, बाहर चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होते चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़ करके गए हैं और उन लोगों को आप यहाँ पर ऐसा बहुत ही ज़्यादा एहसास कराना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं अपनी लाइफ में आपको ले करके, उनको आप ये बताना चाहते हैं कि वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हैं कि आपने उस स्टेज में उनको डाला ताकि वो अपने आप को समझ सके, बेहतर ढंग से सुन सके, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ पर कर पा रहे हैं, खुद को बेहतर ढंग से भीड़ से बहुत ही ज़्यादा अलग आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। आपकी जो बातें रहेंगी, आपके जो चुनाव रहेंगे, वो भीड़ से बहुत ज़्यादा हट करके रहने वाले हैं। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा उनसे कई गुना ज़्यादा अलग रहने वाला है। आप एक नए पाथ की निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये असंभव कार्य को आप यहाँ पर संभव करने का बीड़ा उठा चुके हैं। ये लोगों ने भले ही मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा, अपनी वाइब्रेशन हाई करूंगा और अपने आप को इतना बड़ा बनाऊंगा कि वो लोग भी मेरे सामने ज़रूर से आएंगे और मेरे साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रेस है, जिसमें आगे बढ़ने की ग्रेस है, जिसमें पॉजिटिविटी है। किसी भी तरह का रंज नहीं है, ना ही दुख है, ना ही तकलीफ है कि उन लोगों ने मुझे छोड़ा है। ओके, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि अपने जीवन के बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में जुटे हुए पर्सन अपनी लाइफ की आध्यात्मिक जर्नी को एक साथ बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं।
लेकिन आप अपने आध्यात्मिक जर्नी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझ करके उसके प्रति अपने कर्म करना चाहते हैं। अपने इमोशनल स्टेट को जहाँ पर आपने भरपूर जिया हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं अपने कर्मों के दम पर, और ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ यहाँ पर रिलीजिंग की एनर्जीज रख ली है कि वो अब कोई भी चीज़ एनर्जी एक्सचेंज आपके साथ नहीं करना चाहते, वहाँ पे भी आप एक अद्भुत उदाहरण पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मैं अपने एनर्जीज को बहुत ही हाई रखने वाला हूँ, मैं अपने आप को लो नहीं फील करवाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये थॉट रहती है कि बहुत मैंने गिविंग नेचर किया, लेकिन फिर भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट गई और इसी वजह से अब मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं और मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है। तो यहाँ पर आप ये सोच लोगों की बदल रहे हैं, जो समाज में उनकी सोच है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी में जाने का वो मकसद जिसके लिए आपको वहाँ पर भेजा गया, प्रेरित हुए, उसको आपको थैंकफुल होना है। वहाँ पर आपको ग्रेस अपनी बहुत ज़्यादा रखनी है कि आपको यहाँ पर मौका मिला इन्हीं की वजह से वहाँ जाने का, अपने आप को पुश कर पाया। ठीक है। 8 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर मुझे स्ट्रांग ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जिस चीज़ में आप अथाक मेहनत चाहते हैं कि आप कर सके, उसमें अपनी एनर्जीज को आप बहुत ही हाई रखने वाले हैं। कहीं पे भी आप कमी नहीं करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बारीकी से आप यहाँ पर ध्यान देना चाहते हैं। कोई ऐसा कार्य आप फाइनेंशियली कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिसको बहुत बड़ा आप बनाना चाहते हैं, और वो असंभव कार्य भी आप संभव यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि आपकी मेहनत आपका साथ दे रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपका साथ दे रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, और मुझे इस रीडिंग को करते हुए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास महसूस कर पा रही हूँ, तो आपके अंदर भी यही एनर्जीज हो सकती है। ओके, टेशोग्राफी। Discover the unseen art of the reading tea levels of a coffee ground, where symbolic patterns within the cup reveal hidden messages. By the interpreting these symbols, you can uncover insight and guidance from the universe. Wow! तो यहाँ पर मुझे सब फील कर पा रही हूँ कि डेट कार्ड आने से ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें अलग अलग ऐसे टूल हैं जिनके माध्यम से आप अपने सोल लेवल की जर्नी को भी जान सकते हैं, और बहुत अलग अलग टूल से भी आध्यात्मिक चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, और जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग हिडन मैसेजेस छुपे हुए हैं। ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी तरह के जैसे पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई हिडन मैसेजेस जो आपको मिले हुए हैं या फिर आपको साइन जो मिल रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं कि आप भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से मैसेजेस को चैनल कर सकते हैं, कुछ अच्छा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को यूनिवर्स के साथ बहुत ही गहराई से जोड़ सकते हैं। आपका पाथ भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हिडन है अनकवर्ड यहाँ पर आप कर सकते हैं। अपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं हिडन, जिसको आप यहाँ पर अनब्लॉक कर सके कि डेट कार्ड और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बार बार क्यों आए हुए हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए। ओके, ये असंभव कार्य आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अलग अलग टूल से रीडिंग्स नहीं कर सकती हूँ या फिर मेरे बस का नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये असंभव कार्य को संभव करने का बीड़ा उठाया है, जिसमें आप एक नए तरीके से लोगों को देने वाले हैं कि आप उस तरह से भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, सिंबल्स या फिर मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। वे आपका तरीका हो सकता है कोई भी, जिसमें आप अपना तरीका ऐड कर सकते हैं। ओके, जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, चक्रा बैलेंसिंग,
जो एक असंभव कार्य को संभव करने का बीड़ा आपने यहाँ पर उठाया हुआ है। क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए हमें डेली चक्रा पे मेडिटेशन, ध्यान करना और उसके रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस आते रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी चक्रास पे हावी हो जाएं, चाहे बाहर की कोई भी चिंता, परेशानी, स्ट्रेस या फिर आपकी खुद की परेशानियाँ, वो सारी चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए आप अपने चक्रा को बैलेंस रख सकते हैं। और इसको बैलेंस रखने का बीड़ा आपने यहाँ पर उठाया हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको और आज के स्टेज में बहुत ज़्यादा लोगों को असंभव लगता है कि सातों चक्रों को बैलेंस रखना वो किसी के लिए भी यहाँ पर बस का नहीं होता। लेकिन जो लोग भी चक्रा को बैलेंस यहाँ पर कर पाते हैं, चक्रा को वर्क कर पाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आप आगे लेकर के जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, आने वाले समय में आप ऐसे मैराथन, ऐसे क्लासेस चला सकते हैं जहाँ पर लोगों को लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसी फ्रीडम हो कि वहाँ वो चक्रा बैलेंसिंग कर सके, जिनसे उनकी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, एंजाइटी हैं, जो वो ठीक हो सकें। ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा चक्रास के कोर्सेज आप यहाँ पर चला सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है। लोगों की लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है, इम्बैलेंस है, उसको आप यहाँ पर ठीक कर सकें। यहाँ पर आपने चक्रास को हील करके लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने का एक असंभव कार्य यहाँ पर चुना हुआ है, जिसको आप ज़रूर से कर पाएंगे। ओके। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, जो आम लोगों के जीवन में सभी के लिए एक समान सी होती हैं, सभी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल इंजीनियर हैं। ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए आया हुआ है स्पिरिचुअल, जिसमें आप अपने आप को आज से लेकर के पास्ट लाइफ में भी जान सकें और फ्यूचर को भी जान सकें, और उसमें बहुत सारा चीज़ों को बिल्डअप आप यहाँ पर कर सकें। अपनी करंट स्टेट में से आप ऊपर उठ करके, अपने जीवन की चैलेंजेस से ऊपर उठ करके आप सोच सकें। ठीक है। एक जो क्रिएशन होता है, क्रिएटिव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इसी चीज़ में अपने एनर्जीज को लगाने की कोशिश यहाँ पर करता है। हार्नेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इंटीग्रेट योर नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी, फिजियोलॉजी एंड साइंस टू क्रिएट meaningful solutions. Your unqueen approach bridges the gap between the spiritual and the practical, bringing balance and invention. तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ किसी न किसी एस्ट्रोलॉजिकल टूल से आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे आपने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि आप एक स्पिरिचुअल इंजीनियर बन सके, जो बहुत सारे ऐसे मीनिंगफुल मैसेजेस को पास्ट लाइफ से ले सके और लोगों की लाइफ में सॉल्यूशंस लेकर के आ सके। बहुत ही ऐसे अप्रोच आप यहाँ पर करने वाले हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड इन्वेंशंस आप यहाँ पर कर पाएँ अपने करंट स्टेट में। ओके। जो लोगों के जीवन में एक बहुत ज़्यादा इस प्रकार का दर्द है कि कोई उसको समझ नहीं सकता, कोई भी आपके अंदर झांक नहीं सकता, आपकी हीलिंग्स को कोई समझ नहीं सकता, फीलिंग्स को भी कोई समझ नहीं सकता, वो चीज़ों को आप चैरियस यहाँ पर कर सके, लोगों के दिल की बातों को सुन सके और उनके उस दिल को बहुत ही ज़्यादा हीलिंग भी प्रदान कर सके। ठीक है। एंड लोगों की इमोशन के साथ आप ट्यूनिंग कर सके, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सके, ये चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर से कर पाएंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे थॉट्स, ऐसी एनर्जीज रहेंगी जो आप हेल्प करेंगे दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा हील होने में। जिस स्पिरिचुअल पाथ में वो अपने आप वो किसी भी तरह की प्रैक्टिस करके आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें वो ना करें, अपने पाथ को यहाँ पर समझ पाएँ, अपने पाथ को बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाएँ। ठीक है। अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज कर देना, इस असंभव कार्य को आप यहाँ पर संभव करने का बीड़ा उठाएं। जो अनवांटेड एनर्जीज जिसकी ज़रूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जीज को आपको रखना ही नहीं है और उसको रिलीज करना आना चाहिए, जो चीज़ आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको चैरियस गिफ्ट मिला हुआ है, जिससे आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डीपली इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और को भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस आप दे सकते हैं और बैलेंस और क्लियरिटी भी उनके लाइफ में आप लेकर के आ सकते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप लिखने के माध्यम से मैसेजेस को चैनल कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप हार्ड वर्क यहाँ पर कर रहे हैं,
वो आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में मदद करने वाला है डीप विजडम पाने में। यूनिवर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा वेटिंग कर रहा है कि आप कब लिखना शुरू करेंगे। तो आपको ऑटोमेटिक राइटिंग स्किल ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है। ऐसे साइन सिम्बॉल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपकी मेहनत को चार चार लगाएंगे। आप बहुत ज़्यादा करंट में मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको ऑटोमेटिक राइटिंग ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। जो आपके मन में आए उसको आपको लिखना शुरू करना है। ज़रूरी नहीं कि कहीं से कोई गज़ल उठा करके आप लिखें, जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल सकती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, किसी भी प्रैक्टिस को हमेशा से रेगुलर करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर आप एक बार छोड़ देते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना बाद में आपको समय लग सकता है। इसी वजह से रेगुलेशन ज़रूर से अपने लाइफ में रखिए। रखिए, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।